आज आप पढ़ने वाले हैं इमेज टैग के बारे में। इमेज टैग किस लिए यूज होता है? वेब पेज के अंदर इमेज लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इमेज टैग एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, ये बेयर टैग नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। इस तरह से ये टैग लिए जाते हैं और इसकी मुख्तलिफ हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसमें सोर्स, आल्ट, विथ, हाइट और टाइटल के बारे में। तो चलें इनको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इमेज लेने से पहले आपको क्या करना है कि जो मेन फोल्डर है उसके अंदर जाकर आपको इमेज सेव कर लेनी है। चले मैं आपको वो फोल्डर भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें, ये मेन फोल्डर है जो HTML के नाम से मैंने रखा है। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। यहाँ पे मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टैटिक और bg1 के नाम से और एक इंडेक्स के नाम से फाइलें पड़ी हैं। जो इमेजेस हैं आप उनको एक स्पेसिफिक फोल्डर में भी रख सकते हैं, जिस तरह मैंने स्टैटिक नाम से रखा हुआ है। आप कोई भी फोल्डर बनाकर वहाँ पे इमेज को स्टोर कर सकते हैं और मैंने एक फोल्डर के अलावा भी सेव करके रखी है। तो दोनों तरीकों से मैं आपको बताऊंगा कि हमें स्टैटिक यानी फोल्डर से कैसे इमेज को लाना है और बगैर फोल्डर से हमें इमेज को कैसे एक्सेस करना है। यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइप करना है इमेज और इसके अंदर दो ही मेन चीजें आपको नजर आ रही हैं। एक है SRC। SRC का मतलब क्या होता है? सोर्स। ये पाथ लेता है इमेज का कि कहाँ पे इमेज पड़ी है और उसके पाथ को ये यहाँ पे स्टोर करवाता है, जिसकी वजह से इमेज जो है वो पेज के ऊपर शो हो रही होती है। और दूसरा है आल्ट। यहाँ पर इमेज लाने के लिए सबसे पहले हम स्टैटिक लिखेंगे क्योंकि फोल्डर के अंदर इमेज सेव पड़ी है, और फिर उस इमेज का नाम। यहाँ पर देखें bg1.jpg। अब इमेजेस की मुख्तलिफ एक्सटेंशन हो सकती हैं, साथ में आपको उस इमेज का नाम टाइप करके उस एक्सटेंशन को लिखना है। एक्सटेंशन कैसे चेक करनी है इमेज की, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप यहाँ पर जाएंगे इमेज के अंदर, आप यहाँ इमेज के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ प्रॉपर्टीज पे चले जाना है। जैसी प्रॉपर्टीज में आएंगे यहाँ पर देख सकते हैं ये रही इसकी एक्सटेंशन, आपको नजर आ रही होगी .jpg। मुख्तलिफ एक्सटेंशन हो सकती हैं, PNG, GIF। तो यहाँ पे इमेज के नेम के साथ आपको एक्सटेंशन देना लाजमी है। यहाँ पे अब हम bg1.jpg लिखेंगे। अब ये देखें एक्सटेंशन आ चुकी है। सेव करें और इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पर इमेज शो हो रही है। आल्ट, आल्ट किस लिए यूज होता है? मैं इसके अंदर बैकग्राउंड लिखता हूँ, सेव करता हूँ। इमेज तो यहाँ पे शो हो रही है। उसकी वजह क्या है कि अभी हमारा ये जो पाथ है वो बिल्कुल सही है। अगर पाथ के अंदर कोई गलती आ जाती है या नेटवर्क के अंदर प्रॉब्लम होती है तो उस वक्त हमें यहाँ पे इमेज नजर नहीं आ रही होगी, बल्कि उस इमेज का एक नेम शो होगा, एक नाम होगा जो हम इस आल्ट के अंदर लिखते हैं। इसको हटा देता हूँ, सेव करें। यहाँ पर देखें क्या नजर आ रहा है आपको? बैकग्राउंड जो हमने यहाँ आल्ट के अंदर लिखा और साथ में एक फाइल नजर आ रही है, जहाँ पे मैग्नेट JPG का देता हूँ, सेव करें। ये देखिए विथ आपको यहाँ पे एट्रीब्यूट देना है, जैसे कि मैं 400 पिक्सल करता हूँ, सेव करें। ये अब इसकी विथ आ गई। आपने बात याद रखनी है कि जब भी विथ और हाइट का यूज करना है तो दोनों में से एक का यूज करना है। सपोज करें मैं यहाँ पे हाइट की वैल्यू डिफरेंट देता हूँ, मैं यहाँ पे 800 पिक्सल कर देता हूँ। यहाँ पर देखें इमेज की जो फॉर्म है, इमेज की शक्ल है वो चेंज हो चुकी है, स्ट्रेच हो गई है। टाइटल, टाइटल किस लिए यूज होता है? मैं यहाँ पे जाके टाइटल टाइप करता हूँ। टाइटल टाइप करने के बाद जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड, चले बैकग्राउंड ही करता हूँ, सेव करें। और यहाँ पे आएंगे, जैसे मैं इमेज के ऊपर हावर करूंगा, कर्सर को इमेज के ऊपर लाऊंगा तो वहां पे इसका नेम शो होगा। अगर आप इसका नेम चेंज करेंगे, जैसे मैं लिख देता हूँ रेड बैकग्राउंड, सेव करें। और आप देखें इस कर्सर को ले जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है रेड बैकग्राउंड। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।